अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से अब तक की अहम ताज़ा और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, ख़बरें हैं, अपडेट्स हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में इस वक्त हलचल मची हुई है। PDM इत्तेहाद टूट फूट का शिकार हो चुका है। आपस में दस्तो गरेबा हैं, गुत्थम गुत्था हैं, एक दूसरे के ऊपर सबकत लेने की कोशिशें हो रही हैं। पंजाब के अंदर जो पीपल्स पार्टी के अराकीन हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिए है। शहबाज शरीफ की हुकूमत को बुरा भला कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने शहबाज शरीफ ने अपने बेटे हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनवा दिया, जिसकी वजह से पंजाब जो PDM है उनसे छिन गया। ये पंजाब के अंदर जो पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत है वो ये शहबाज शरीफ को कह रही है। फिर नाज़रीन किराम, ख़बरें ये आ रही हैं कि बलूचिस्तान और सिंध के अंदर कई बड़े अहम MNA और MPA जो सूबाई अराकीन असम्बली हैं और पंजाब और इसी तरह से मरकज़ी असम्बली, कौमी असम्बली के अराकीन हैं वो और सेनेटर्स वो पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बड़ी ताकतों ने बड़े फैसले किए हैं कि अगला जो इलेक्शन है उसमें मरकज़ी हुकूमत पीपल्स पार्टी को दी जाएगी। मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी और सूबों में सूबा सिंध और बलूचिस्तान, ये दो सूबे भी पीपल्स पार्टी के पास होंगे। जबकि पंजाब के अंदर जो हुकूमत है वो नवाज शरीफ की होगी और इमरान खान को सिर्फ सूबा KP मिलेगा। KP के सूबे के अंदर सिर्फ इमरान खान की हुकूमत होगी और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वो नाज़रीन किराम मखलूत होगा। तो ये नाज़रीन किराम बताया जा रहा है कि पसे पर्दा ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इन पर इत्तेफाक हो चुका है। चुनांचे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में इस वक्त PTI से भी ज़्यादा जो हलचल है वो पीपल्स पार्टी की चल रही है। आसिफ जरदारी हंगामी दौरे कर रहे हैं। कभी वो बलूचिस्तान जाते हैं, कभी वो सिंध के अंदर डेरे डालते हैं, कभी वो लाहौर के अंदर, कभी वो इस्लामाबाद के अंदर। तो बड़े बड़े जो सियासी ख़ानदान हैं, सियासतदान हैं, उनको वो अपने साथ जोड़ने और मिलाने की कोशिशें कर रहे हैं। और कराची के अंदर तो आपने देख ही लिया कि MQM के तमाम धड़े मुत्तहिद हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। कराची MQM को दे दिया जाएगा और बदले में MQM पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर और मरकज़ के अंदर हिमायत करेगी। ये नाज़रीन किराम पसे पर्दा फैसलों में ये चीज़ें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, ये तो पीपल्स पार्टी के हवाले से डेवलपमेंट है। अगर हम बात करें कि मौलाना फजलुर रहमान शहबाज शरीफ की हुकूमत से नाराज़ हैं क्योंकि उनकी बहुत सी चीज़ें पूरी नहीं की गई हैं, उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं की गई हैं और इस वक्त उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इन दोनों में जंग शुरू है और लड़ाई हो रही है। शहबाज शरीफ से गुज़श्ता रोज़ मरीम नवाज़ को पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनवाया गया और पार्टी के अंदर इस पर सख्त इख्तलाफात हैं कि पूरी पार्टी पहले ही मरीम नवाज़ ने अपनी गलत सियासी दानिश और गलत सियासी फ़ैसलों की वजह से तबाह की है। अब मज़ीद मरीम नवाज़ को ओहदे देकर, पार्टी की तंजीम नौ का इख्तियार देकर उन्हें एक तरह से फिर मुस्लिम लीग नून को तबाह करने का या मुस्लिम लीग को तबाह करने का टास्क दिया जा रहा है। दूसरी जानब नाज़रीन किराम, ख़बरें ये हैं कि लंदन के अंदर नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के लिए जो माहौल है वो काफ़ी तल्ख़ और सख्त हो चुका है। जो तस्नीम हैदर नामी शख्स था जिसने नवाज शरीफ का, वो पार्टी का तर्जुमान था लंदन के अंदर, जिसने इंकशाफात किए थे कि नवाज शरीफ ने और मरीम नवाज़ ने लंदन से बैठकर अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के ऑर्डर दिए थे। और उसने अब एक इंटरव्यू के अंदर ये भी दावा किया है कि उसके पास उसने एक ऐसी वीडियो देखी है जिसमें शहीद अरशद शरीफ जैसे सहाफ़ी पर बड़ा तशद्दुद और जुल्म किया गया था। और बताया जा रहा है कि लंदन के अंदर अब मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ घेरा तंग हो रहा है। वहाँ इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं और मरीम नवाज़ को, नवाज शरीफ को और इसी तरह से उनके जो बाकी हवारी हैं, इत्तिहादी हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इस सिलसिले में जो सफारती जो प्रोटोकॉल है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। नवाज शरीफ के पास पहले ही सफारती पासपोर्ट है और उसका फ़ायदा उनको मिल सकता है। और दूसरी तरफ है मरीम नवाज़ भी अपनी पार्टी की मरकज़ी जो चेयरमैनशिप है या मरकज़ी जो ओहदा है वो लेकर अपने आप को इस केस से बचाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर, और ये जो इतलात आ रही हैं और ये जो दावे सामने आ रहे हैं इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, कि मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ मुमकिन तौर पर लंदन में गिरफ़्तार हो सकते हैं और ये एक तरह से उनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब भी है। वो इस तरह से नाज़रीन किराम
कि जो लोग कल तक उनके साथी थे आज वो उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए हैं, और जो जुल्म करता है, जो जालिम होते हैं, उनको इबरत का निशाना बनाया जाता है। आपको याद होगा जिस दिन शहीद अरशद शरीफ को शहीद किया गया, उसी दिन मरीम नवाज और नवाज शरीफ ने केक काटा और कहा गया कि हमने तो दिवाली का केक काटा है। हालांकि पूरा पाकिस्तान सोग में था, पाकिस्तान का एक निडर बहादुर शख्स शहीद कर दिया गया। तो इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं और मामलात काफ़ी आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानब नाज़रीन किराम, अगर हम बात करें शहबाज शरीफ की मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी और पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात के हवाले से, तो खारजा ताल्लुकात तो है ही नहीं। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने मईशत को इतना नुकसान पहुँचाया है कि पाकिस्तान के साथ अब कोई ताल्लुकात रखना ही नहीं चाहता है। यहाँ तक कि नाज़रीन किराम बताया जाता है सऊदी अरब भी शहबाज शरीफ की मौजूदा हुकूमत से नाराज़ है, तभी तो सऊदी अरब से पैसे नहीं मिल रहे हैं। अब पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ को सऊदी अरब जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को किसी हद तक माशी तौर पर कोई रिलीफ सऊदी अरब से मिल सकता है। और पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ी जिनमें एजाज़ सईद जैसे लोग हैं और नया दौर के कुछ जो अखबारात से या नया दौर मीडिया से मुंसलिक लोग हैं, उन्होंने दावा किया है कि माजी के अंदर जो साबिक DJI थी जनरल फैज़ हमीद, उनके ज़रिए से मौजूदा आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ बाकायदा एक कंपेन वगैरह भी चलती रही है। और सऊदी अरब शहबाज शरीफ की हुकूमत से नवंबर के अंदर नाराज़ भी हो गया था, क्योंकि नाज़रीन किराम बताया जा रहा था, सऊदी अरब को ख़बरें दी गई थी कि जो पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ़ आने वाला है वो एक शिया है। और बाद में फिर जब सऊदी अरब ने इस पर काफ़ी सख्त नाराज़गी का इजहार किया शहबाज शरीफ की हुकूमत से कि क्यों ऐसा शख्स आ रहा है जो आर्मी चीफ़ बनने जा रहा है, तो इस पर बताया गया कि यह आपको गलत मालूमात दी गई हैं। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ सुन्नी मुसलमान हैं और उनके बारे में जो गलत दावे हैं वो किए गए हैं। ये एजाज़ सईद और बाकी सहाफ़ियों की जानिब से ये दावे किए गए हैं। तो बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में जनरल फैज़ हमीद ख़ुद तो बराह रास्त नहीं थे, लेकिन उनसे ताल्लुक़ रखने वाले कोई लोग हैं जो सऊदी अरब के अंदर और बाकी जगहों पर सफारत खानों में आला ओहदों पर काम करते हैं या मौजूद हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं। दूसरी जानब नाज़रीन किराम, सोशल मीडिया पर यह भी दावे सामने आ रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा का जो दौर था और इसी तरह से उनके मातहत जो जनरल फैज़ हमीद काम करते रहे हैं, उनके दौर में बहुत से ऐसे काम हुए हैं जिनकी इंक्वायरीज़ चल रही हैं, जिनके बारे में काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। बिलखुसूस ऑडियो वीडियोज़ के स्कैंडल को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं कि उनके ज़माने में मुख्तलिफ़ लोगों की, मुख्तलिफ़ ओहदेदारों की वीडियोज़ बनती रही हैं। यहाँ तक कि आपने अभी चंद दिन पहले सुना होगा, 2-3-4 दिनों से ये बहस भी चल रही है सोशल मीडिया पर कि कुछ अदाकाराएँ हैं पाकिस्तान की जो मुबैना तौर पर इस्तेमाल होती रही हैं, लेकिन उन्होंने इस पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया है और बताया जा रहा है कि बहरहाल जो गलीज़ और नामुनासिब किस्म की वीडियोज़ हैं वो बनती रही हैं। लेकिन इस सारे पस मंज़र में नाज़रीन किराम, इमरान खान सुरखरू हुए हैं। इमरान खान का नैरेटिव जीता है और आज सच सबके सामने आ गया है। यानी वो लोग भी आज एतराफ़ कर रहे हैं जो इमरान खान के मुखालिफ थे। मसलन हामिद मीर ने अपने एक प्रोग्राम के अंदर, हामिद मीर ने नसीम ज़हरा के प्रोग्राम में यह बात कही कि इमरान खान उस शख्स का नाम बताएं जो उनके ऊपर प्रेशर डालता था कि आप इसराइल को तस्लीम करें। इमरान खान जब उस शख्स का नाम बताएंगे तो मैं भी इमरान खान को तस्लीम करूँगा। तो इसका मतलब ये है कि हामिद मीर जैसा शख्स भी जो कटर किस्म का इमरान खान का मुखालिफ था, वो भी आज ये बात मानता है कि इमरान खान ने अपने दौर में इसराइल को तस्लीम करने की इजाज़त नहीं दी और बहुत से ऐसे काम किए हैं जो उन पर प्रेशर था, उनको ब्लैकमेल किया जाता था, उनको बुरा भला कहा जाता था, लेकिन वो नहीं माने हैं। और जिन्होंने डबल रोल प्ले किया उनके हवाले से भी हकीकत अब कौम के सामने आ रही है, मसलन जनरल फैज़ हमीद के हवाले से और बाकी लोगों के हवाले से। बहरहाल नाज़रीन, ये तो वक्त बताएगा कि कौन कहाँ पर खड़ा हुआ था, तारीख़ फ़ैसला करेगी कि किसकी वजह से किसको कितना नुकसान हुआ। लेकिन इतनी बात जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त है वो यही है कि पाकिस्तान बहुत से मसाइल और बहरानों से दोचार है, जिसकी वजह से 22 से 25 करोड़ पाकिस्तानी मुश्किलात से दोचार हैं। ना यहाँ पर आटा सही मिल रहा है, ना यहाँ पर सब्जियाँ मिल रही हैं और ना ही बाकी चीज़ें दस्तयाब हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुख्तलिफ मसाइल के अंदर धंसता चला जा रहा है। ये अब तक की पाकिस्तान के मंजरनामे से अहम खबरें थी जो आपके सामने रखी गई हैं। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि ग़ुलाम नबी मदनी के नाम से है, उसे फॉलो कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।